नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसपे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। इस टाइप के आपके 6 कॉलम होते हैं, आप 4 या 5 कॉलम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलम आता है असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। फिर डायग्नोस, आउटकम्स, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन आते हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे डेटा को समझते चलेंगे और एट द एंड क्या करेंगे, सारे डेटा को इस प्रॉपर इस टेबल में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। इसके लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। उससे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पेशेंट की प्रोफाइल ले ली है, जिसको आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, नेम लिखा पेशेंट का, नीता वर्मा है। एज लिखी है, उसकी जेंडर लिखा है, ऑक्यूपेशन लिखा है, क्या करते हैं वो, एड्रेस लिखा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैरिटल स्टेटस लिखा है, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखी है, डायग्नोस लिखे हैं, ठीक है। रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उनको मतलब ट्यूब फट गई है उनकी, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री लिखी है उनकी, एलर्जी लिखी है, वेट और हाइट लिखा है पेशेंट का, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट खुद बताता है, ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। यहाँ पे पेशेंट क्या बता रहे हैं, कुछ शार्प पेन हो रहा है राइट साइड में, किस पे, एब्डोमेन में, पेट के राइट साइड में उसको क्या हो रहा है, काफी तेज पेन हो रहा है पेशेंट को। और क्या होगा, उसके लास्ट मंथ के पीरियड भी क्या हुए हैं, मिस हुए हैं। और उसको क्या, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, काफी वीक सा फील हो रहा है। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट की स्किन क्या जो पेल पड़ गई है, मतलब उनका जो लुक है ना, अपीयरेंस उनकी, वो मतलब पीले पीले से लग रहे हैं पेशेंट। और क्या होगा, थोड़ी-सी वजाइनल ब्लीडिंग भी हुई है पेशेंट को। एब्डोमिनल टेंडर टेंडर राइट साइड में उनके, मतलब जो पेट है ना, उसके राइट साइड में क्या है, ऐंठन सी है। ब्लड प्रेशर क्या है पेशेंट का, 90-60 है, जो कि कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया उनको, ठीक है, बीपी लो हो गया उनका। पल्स क्या है उनकी, काफ़ी तेज़ चल गई है, 120 तक जा रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है उनको। और क्या, अब आगे आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिलके बनाते हैं हम, ठीक है, मिला के बनते हैं जो से। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट की जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो गया है, क्योंकि जो इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है ना, उसकी वजह से उसका फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है। एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि उनके जो ट्यूब फट गई है उसकी वजह से। रिस्क ऑफ शॉक बढ़ गया है पेशेंट का, क्योंकि ब्लड लॉस हो गया उनका, तो शॉक का खतरा उनके ऊपर बढ़ गया है। एंग्जाइटी हो रही है उनको, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो गई उनकी, एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन को, तो इसलिए पेशेंट को क्या हो रही है, एंग्जाइटी भी हो रही है। अब डायग्नोसिस के बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या अभी प्लान टारगेट बनाया है कि जो पेशेंट की जो ब्लीडिंग है ना और जो पेन है, वो क्या है, विद इन 1 टू 2 आवर ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। और क्या होगा, पेशेंट के जो वाइटल्स है ना, जो बीपी वगैरह है, उनके रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन वगैरह है, टेम्परेचर वगैरह, वो भी क्या हो जाएंगे, सारे स्टेबल हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में क्या है, पेशेंट क्या करेगा, फ्री फ्रॉम शॉक रहेगा, मतलब कोई शॉक दौरा वगैरह नहीं पड़ेगा पेशेंट को, उससे फ्री रहेगा पेशेंट। और क्या रहेगा, पेशेंट समझ पाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाना है और फ्यूचर प्रेगनेंसी केयर कैसे करनी है। तो गोल्स के बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस कौन से होते हैं, जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। तो मॉनिटर करते रहना है पेशेंट के वाइटल साइंस को, और जो अमाउंट ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखना है, फ्रीक्वेंटली कितना आ रहे हैं वो, ये भी हमने क्या है, चेक करते रहना है। पेशेंट को क्या आईवी जो आई फोर जो आईवी सॉरी आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं ना, ठीक है। और पेशेंट को क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी तैयार रखना है, मतलब अगर खून चढ़ाना पड़े तो वो भी पेशेंट के लिए तैयार रखना है, और आईवी फ्लूइड्स वगैरह भी चढ़ाने हैं पेशेंट को, मतलब इसके लिए एडमिनिस्टर करना है। प्रिपेयर करना है पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी के लिए, मतलब लेप्रोटोमी होगी या लेप्रोस्कोपी होगी, इसके लिए पेशेंट को क्या करना है, तैयार रखना, भी ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। प्रोवाइड करना ऑक्सीजन, अगर मतलब जरूरत पड़ती है पेशेंट को, ताकि परफ्यूजन को मतलब वो ध्यान में रखा जा सके, मेंटेन किया जा सके। ऑफर करना है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन कि आपकी कंडीशन क्या है और कैसे ठीक होएगी ये। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स कौन से होते हैं हमारे, जो से हमने इंटरवेंशन किया वो क्यों किए हैं, ये रैशनल्स में लिखे जाते हैं। अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, ताकि कोई भी शॉक वगैरह लगे पेशेंट को, बहुत दौरा वगैरह आए तो हम पहले डिटेक्ट कर सकें उस चीज को। आईवी फॉर आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं पेशेंट को, और क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं उसको, ताकि जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है ना, वो हम क्या कर सके, रिस्टोर कर सके। जो ब्लड बह गया है ना, उसको क्या कर सके, रिस्टोर कर सके। सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो रेप्चरी तैयार कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं सर्जरी पेशेंट की, ताकि जो रैप्चर ट्यूब है ना और जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करा जा सके, और रैप्चर ट्यूब को क्या कर सके, निकाला जा सके। ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि टिश्यू परफ्यूजन हो और हाइपोक्सिया से क्या सके, बच सके, मतलब टिश्यूज तक क्या ऑक्सीजन जा सके, और पेशेंट हाइपोक्सिया का जो प्रॉब्लम है ना, उससे क्या कर सके, बच सके। हाइपोक्सिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है पेशेंट की। इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट इस प्रॉब्लम से कोप कर सके, और जो एंग्जाइटी वगैरह जो दुख हो रहा है ना, उसको उससे पेशेंट क्या कर सके, कोप कर सके, लड़ सके आराम से।
फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कौन सा होता है? जो से हमने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को, उसका क्या रिजल्ट आया है, ये हम इवैल्यूएशन में लिखते हैं। पेशेंट की क्या ब्लीडिंग अब कंट्रोल है, ठीक है, और पेन क्या रिड्यूस हो गया है पेशेंट का। जो वाइटल साइंस है पेशेंट के, जैसे कि बीपी हो गया, वो भी नॉर्मल की रेंज में आ रहा है, और पल्स है वो भी नॉर्मल की रेंज में आ गए हैं। पेशेंट की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली हो गई है, आराम से हो गई है बिल्कुल, ठीक है। पेशेंट वर्बलाइज कर पा रहा है, वर्बलाइज कर पा रहा है, समझ पा रहा है कि कंडीशन उसकी कैसी है और फ्यूचर प्रेगनेंसी रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं उसको। हाइपोवोल्मिक शॉक के पेशेंट में कोई शॉक वगैरह की कोई हमने क्या साइन ऑब्जर्व नहीं किए हैं, तो पेशेंट बिल्कुल हमारा नॉर्मल है। तो हमने क्या किया, जो भी हमने डेटा ऊपर डिस्कस करा वो सारा हमने क्या किया, इस टेबल में पुट कर दिया लास्ट में। तो ये क्या, हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हमारा नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो गया है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछें। किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।